नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और जलजीउड़ा, जो कि हवलदार बहादुर की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। फटाक फच मारो निकम्मों को। धुड़की लगाकर दोनों थाने में आ घुसे। थाने में केवल 4 सिपाही तैनात थे, लेकिन वो इस हालत में लोम्बू को नहीं पहचान सके। ये तुम्हारी अम्मा जी का घर नहीं है, भीतर कहाँ घुसे जा रहे हो? अबे ओ ढक्कन सिंह, क्या बकवास कर लिया है? ये तो अपने थानेदार हैं। हाँ, और ये मेरे गुरुजी श्रीमान हवलदार बहादुर जी हैं। सलाम झाड़ो इनको। हवलदार बहादुर, दुनिया का सबसे मशहूर पुलिसकर्मी। सिपाही भी दंडवत हो गए। आप हमारे भी गुरु हैं। मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना मशहूर बंदा हूं। भीतर पहुंचकर लोम्बो ने अपनी वर्दी पहनी। अब अगर किसी टापूवासी ने मुझ पर अंडा फेंका तो अंदर कर दूंगा। ओए ठंडा रख बाऊ, ये समय नागरिकों को अंदर करने का नहीं है। उन आत्माओं के बारे में सोच। मैं क्या सोचूं जी, उनसे तो आपकी भी मेरा मतलब है हवा संट हो गई थी। ये बात नहीं है लोम्बू, मैंने वहां से जानबूझकर दुड़की लगाई थी। इसे तुम मेरी रणनीति कह सकते हो। भागने में भला कौन सी रणनीति हो सकती है? धोखा देने की। अब शत्रु ये समझेगा कि हम डर गए हैं, लेकिन हम गुप्त रूप से उस पर नजर रखेंगे और फिर उसका बैंड बजा देंगे। वाह, मैं एक बार फिर पकड़ूंगा कहकर। आप महान है गुरुजी। ठीक है यार लोम्बू, अब तू जाकर सो जा। सुबह हम अपनी रणनीति पर विचार करेंगे। सुबह होने पर अब हम अपने काम पर कैसे जाएं? अगर समुद्र में गए तो वे गोले छोड़ देंगे। तभी उस सीप के डेक पर जलजीउड़ा प्रकट हुआ। टापू वासियों, अगर तुमने समुद्र में उतरने का प्रयास किया तो जानों से हाथ धो बैठोगे। जब तक तुम हमारी मांग पूरी नहीं कर देते, हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। उफ, हम अपनी मेहनत की कमाई उसके हवाले कैसे कर सकते हैं? यहाँ हमें बचाने वाला भी कोई नहीं है, और क्योंकि वे समुद्र में डटे हुए हैं, इसलिए बाहर से कोई सहायता भी नहीं आ सकती। इस विषय में हमें थानेदार से ही बात करनी होगी। वो चाहे हवाई मार्ग से सहायता मंगा सकते हैं। ठीक है, चलो थाने का घेराव करते हैं। उधर थाने में धाड़। ओए, कौन है बे तू? मैं चूनिया स्टोर में काम करता हूं हुजूर, और ये बताने आया हूं कि वहां एक डाकू घुस आया है। डाकू? अंदर कर दूंगा। उधर चूनिया स्टोर के बाहर एक ट्रक खड़ा था, जो उसमें लोम्बू अकेला ही रवाना हो लिया। तभी पुलिस की जीप वहां पहुंची। कहाँ है डाकू? अंदर है जी। स्टोर भीतर। जल्दी जल्दी बोरे उठाओ, वरना सबको उड़ा दूंगा। अबे ओए, थानेदार लोम्बू के होते तो किसी को नहीं उड़ा सकता। पुलिस? हाँ, अपना हथियार फेंक दे और ये बता कि तू है कौन। मेरा नाम घरल पेटा है थानेदार। घर लपेटा? ठक। क्यों, नाम सुनते ही छूट गई? अभी तो मैंने लपेटा भी नहीं है। अबे, तुझे लपेटने के लिए तो मेरे गुरुजी यहाँ आए हुए हैं। आज मैं उन्हें तेरे रूप में गुरु दक्षिणा भेंट करूंगा। लोम्बू ने लपक कर अपना रिवॉल्वर उठा लिया। घरल पेटा, खुद को मेरे हवाले कर दे, वरना क्या उखाड़ देगा बे? गोली मारकर तेरे पेट में हवादान बना दूंगा। अबे, तेरे हाथ तो कांप रहे हैं, गोली कहां से चलाएगा? अभी चला कर दिखाता हूं। ओए, गोली क्यों नहीं चली? खट। घरल पेटा को देखकर हथियारों की भी बोलती बंद हो जाती है। ओए चुप कर, मैं ही अपना रिवॉल्वर लोड करना भूल गया हूं। लेकिन मैं नहीं भूला हूं। उफ, अबे पुलिस की टोपी को उड़ा दिया, अंदर कर दूंगा। बकवास बंद कर और मुंह दरवाजे की ओर करके खड़ा हो जाओ अपना। अचानक
लोम्बो ने अपना खाली रिवॉल्वर घड़लपेटा पर फेंक मारा। गड़क। घड़लपेटा क्रोध से बावला हो गया। अब मैं इस थानेदार को खाली हाथों से ही लपेटूंगा। वो लपक कर लोम्बो के निकट पहुंच गया। ढिसुम, इसे थोबड़ा बिगाड़ पंच कहते हैं। सच ही कहा था उसने। और ये है नानी याद कराओ ठुड्डा। ठक। आ! ठुड्डे ने लोम्बो को लंबा लिटा दिया। तेरी तो तुझको अबे औरतों की तरह गालियां क्यों दे रहा है? मर्द का बच्चा है तो उठकर मेरा मुकाबला कर। इसका मुकाबला करने की बजाय मुझे जाकर अपने गुरुजी को बुला लाना चाहिए। लोम्बो ने उठकर दुड़की लगा ली। अभी लौटकर आऊंगा बच्चू। भागने वाले लौटकर कभी नहीं आते बच्चू। इधर हवलदार बहादुर थाने में विश्राम कक्ष में पसरा हुआ था। तभी बिखरी हुई भीड़ ने थाने का घेराव कर लिया। आग लगा दो, फोड़ डालो। थाने में उपस्थित सिपाही बाहर आ गए। ये क्या कर रहे हैं? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पकड़ो। अगले ही पल ऐसी पुलिस की घुटने तोड़ दो, मारो। कुछ ही देर में सिपाहियों के हुलिये बिगड़ गए। अबे ये तो बता दो कि हमारा दोष क्या है? सारी चीजें हिला दी। तुम पब्लिक की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए हमने तुम्हें नंगा कर दिया है। अभी थानेदार की चड्डी भी उतारनी है। थानेदार जी तो एक डाकू को पकड़ने गए हैं। ये झूठ बोल रहा है। थानेदार भीतर ही छुपा होगा। कसम तेरे बाप की, थानेदार अंदर नहीं है, लेकिन उनके गुरुजी भीतर आराम फरमा रहे हैं। गुरु, हम उसकी भी भीपड़ी बजा देंगे। तो मैं उन्हें बुलाकर लाता हूं, वही तुम सबका बाजा बजा डालेंगे। हम भी आ रहे हैं। सिपाहियों ने भीतर जाकर हवलदार की खटिया उलट दी। ओए, ये क्या बदतमीजी है? धार। बदतमीजी तो बाहर खड़े लोग करेंगे, हमारे साथ चलो। क्या मामला है भाई? भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया है। हमारा बैंड बजाने के बाद अब वे तुम दोनों गुरु चेलों की चड्डियों में फडिया करना चाहते हैं। मर गए। मेरा केला मतलब चेला कहाँ है? कह कर गए हैं कि डाकू पकड़ कर लाएंगे। उफ, तो अब मैं क्या करूं? हम बताते हैं। कहकर सिपाहियों ने हवलदार बहादुर को पकड़कर उठाया और भीड़ के सामने ला छोड़ा। धार। यही है थानेदार के गुरुदेव। क्यों बे गुरु के अंडे, हम पर मुसीबत आई हुई है और तू यहां आराम कर रिया है। इसकी बैठक को आंच दिखाता हूं। जल गई बे। तभी काकोटा आगे आया। ठहरो, छोड़ दो इसे, तेरे बच्चे जिए भाई। हवलदार जी को भीड़ ने छोड़ दिया। देखो, इस बेचारे का हमारे टापू से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसे सजा नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये उस थानेदार का गुरु है। अबे गुरु की तो मैंने तो उस ससुरे लोम्बो को देखा भी पहली बार है। तो फिर तुम कौन हो? मेरा नाम हवलदार बहादुर है और मैं राजधानी रूपनगर से आया हूं। बस्ती में कुछ लोग पढ़े लिखे थे, जिन्होंने अखबारों में हवलदार बहादुर के किस्से पढ़ रखे थे। हवलदार बहादुर, महान सिपाही, देश की नाक। सबसे पहले मसाल वाला बंदा आगे बढ़ा। आप पतलून उतार दो जी, मैं जलाई गई चीज पर लेप लगाकर प्रायश्चित करूंगा। मुझे नहीं लगवाना बे। हम सब अपनी भूल के लिए क्षमा चाहते हैं हवलदार जी, आप हमसे नाराज मत होइए, क्योंकि आपके रूप में हम अपने रक्षक को देख रहे हैं। आप ही हमें उस जलजीवड़ा से बचा सकते हैं। मर गया। अगर इनकी मदद करने से इनकार करूंगा तो ससुरे मेरी पेंदी जला डालेंगे। बुक्का फैलाकर आप क्या सोच रहे हो जी? जलजीवड़ा से निपटने की प्लानिंग कर लिया हूं, तो आप हमारी सहायता करेंगे? खुश होकर उन्होंने हवलदार को उठा लिया। हवलदार बहादुर की जय। मुझे नीचे उतारो बे और मेरी बात सुनो। उतार दो, ये कुछ फरमाना चाहते हैं।
देखो भाइयों, जल जीवड़ा से निपटने के लिए तुम्हें संयम से काम लेना होगा। इसमें कुछ समय लग सकता है। तुम सब लोग अपने घरों को जाओ और मैं उससे निपटने के लिए योजना तैयार करता हूँ। ठीक है, मैं एक बंदे की ड्यूटी तट की निगरानी के लिए लगा देता हूँ और शेष लोग अपने घरों में रहेंगे। हवलदार बहादुर ने चैन की सांस ली, टाल दिया ससुरों को। अब मुझे भी यहाँ से निकलने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। कमिश्नर से कह दूंगा कि घरल पेटा मिला ही नहीं। तभी गुरुजी, हैं? तुम्हारे थोबड़े का कबाड़ा किसने कर डाला थानेदार? घरल पेटा ने। घरल पेटा कहाँ है? हवालात में सड़ा दूंगा साले को। यार लंबू, बात कुछ समझ नहीं आई। घरल पेटा मामूली लुटेरा तो है नहीं जो स्टोर से अनाज की बोरियां लूट रहा था। मैंने अपनी आंखों से आटे, दाल, चावल की बोरियां उसके ट्रक में लोड होते देखी है। अबे तो लोड होने क्यों दी? तू थानेदार है या जमादार? लोम्बो ने घरल पेटा से भिड़ंत की घटना सुनाई। मैं तो आपको बुलाने चला आया गुरुजी। सोचा हम दोनों मिलकर लपेटेंगे उसे। उसका ठिकाना जानते हो? नहीं तो फिर क्या कुछ लपेटेंगे? अब वो स्टोर में रुककर हमारी प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा होगा। तो फिर अब क्या करना है? तो फिर अब क्या करना चाहिए गुरुजी? ये पता लगाने की कोशिश करो कि अनाज की बोरियों से भरा ट्रक किस ओर गया है। लोम्बू अपने सिपाहियों को निर्देश देने लगा। फिर वो पूरा दिन शांति से गुजर गया और रात आ पहुंची। अचानक सन्नाटे में कुछ आवाजें उभरी। छप छप छप। चट्टान की ओट में छुपा हुआ एक बंदा चौंक पड़ा। आई, ये कौन सूरवीर है जो अकेला ही समुद्र में जा रिया है? तभी घर लपेटा। तुरंत ही वो लाइट बुझ गई। ये क्या चक्कर है? जलजीवड़ा तो किसी नौका को निकट आने ही नहीं देता। फिर उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। जलजीवड़ा! नौका में लदी बोरिया सीट पर चढ़ाई जाने लगी। कुछ ही समय में काम पूरा हो गया। अब मुझे यहां नहीं रुकना चाहिए। काकोटा को साथ लेकर वो बंदा थाने जा पहुंचा और हवलदार बहादुर को सारी घटनाएं सुनाई। तुम उस बंदे को जानते हो जो सिप पर बोरिया लेकर गया था? हाँ जी, उसका नाम घरल पेटा है। बड़ा खतरनाक बंदा है। घरल पेटा? फिर तो उन बोरियों में अवश्य ही स्टोर से लूटा गया अनाज होगा। अजीब बात है, अगर जल जीवड़ा एक कंपनी प्रेत है तो उन्हें खाने के लिए अनाज की क्या जरूरत है? ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। इस राज पर से पर्दा केवल घरल पेटा ही हटा सकता है, लेकिन हम उसे लपेटेंगे कैसे? वो टापू के पूर्वी छोर पर बनी बस्ती में रहता है। वहां जाकर उसके ठिकाने का पता चल जाएगा। तो लोम्बू, तुम जाकर उसको लाओ। मैं आप यहाँ लपेटा को पकड़ने ही तो आए हो गुरुजी। ये काम आपको ही करना चाहिए। हाँ हवलदार जी, उस खतरनाक बंदे से आप ही निपट सकते हैं। इनकार किया तो बनी हुई इज्जत का फालूदा हो जाएगा। ठीक है, मैं ही उसे लपेट कर लाऊंगा। घरल पेटा को लपेटने के लिए हवलदार बहादुर ने तैयारी शुरू कर दी। वो मुझे अच्छी तरह पहचानता है, इसलिए हुलिया बदल लेता हूं। सुबह होते ही वो पूर्वी छोर पर पहुंच गए। यहाँ तो बहुत सारे घर हैं। घरल पेटा को कैसे ढूंढूं? शायद ये महिला घरल पेटा को जानती हो। जरा सुनो तो। वास्तव में उस टापू की स्त्रियों को पर पुरुषों से बात करने की अनुमति नहीं थी। उसने बिना कुछ कहे टोकरा नीचे पटका और झाड़ू उठाकर शुरू हो गई। धाड़! पराई स्त्री से बात करता है। मारती क्यों है मेरी माँ? माँ, मैं तुझे माँ लगती हूँ? अब तो मोर बनाकर ही छोड़ूंगी। फूटे लेता हूँ, वरना यह सचमुच मोर बना देगी। ओए, जाता कहाँ है? रुक! इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।